क्या हाल है दोस्तों। आज आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो प्यार, दर्द और बदले की आग में लिपटी हुई है। ये कहानी है ओलेना की, एक आम लड़की जिसकी दुनिया एक पल में उजड़ गई थी। पर जब एक आम लड़की असाधारण बन जाती है तो कयामत आती है। ये कहानी है उस कयामत की। कहानी की शुरुआत एक डरावने सपने से हुई। आधी रात को ओलेना की नींद एक चीख के साथ टूटी। उसने अंधेरे में मौत देखी थी। एक अनजाना सा डर उसके दिल में बैठ गया था। सुबह हुई, सूरज निकला और आंद्रे के प्यार ने उस डर पर जैसे पर्दा डाल दिया। आंद्रे, वो उसकी जान था। सुबह का नाश्ता, पॉप म्यूजिक पर उनका डांस, छोटी छोटी शैतानियाँ, उनकी जिंदगी किसी खूबसूरत फिल्म की तरह थी, बिल्कुल परफेक्ट। पर वो सपना ओलेना के जहन से जा नहीं रहा था। उसने अपनी दोस्त यवदुकिया को फ़ोन किया। यवदुकिया जानती थी कि ओलेना आम नहीं है। उसे शक्तियों के बारे में पता था, उन धागों के बारे में पता था जो ओलेना को महफूज रखते थे। यवदुकिया ने कहा कि ये इशारा है, पर किस बात का, ये कोई नहीं जानता था। ओलेना ने उस डर को दिल के किसी कोने में छुपा लिया और आंद्रे के साथ अपनी छोटी सी दुनिया में खो गई। उसने आंद्रे के लिए एक सरप्राइज प्लान किया था, एक खास डिनर, और फिर वो यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे, किसी वेकेशन पर। वो अपनी जिंदगी का नया चैप्टर शुरू ही करने वाले थे कि एक खबर आई टीवी पर, पुतिन ने यूक्रेन पर हमला बोल दिया है। और बस एक पल में सब कुछ बदल गया। उनकी हसीन फिल्म का दी एंड हो गया। सड़कों पर कियोस्क, चीख पुकार, धमाकों की आवाज़ें। उनका शहर, उनका देश जल रहा था। ओलेना को पता था कि उन्हें भागना होगा। उसने आंद्रे से अपनी आंट के घर चलने को कहा, एक ऐसी महफूज जगह जिसे वर्ल्ड वॉर में जर्मन भी नहीं ढूंढ पाए थे। वो निकल पड़े अपने पालतू डॉग ओजी को साथ लेकर। उन्हें लगा शायद वो बच जाएंगे, पर किस्मत ने उनके लिए कुछ और ही लिखा था। रास्ते में उन्हें रूसी सैनिकों ने रोक लिया। वो इंसान नहीं, जंगली जानवर थे। उनकी आंखों में हवस और क्रूरता साफ दिख रही थी। उन्होंने आंद्रे को डराया, ओलेना पर गंदी नजरें डाली, उनकी कार और पैसे छीनने की बात करने लगे। आंद्रे अपनी ओलेना को बचाने के लिए उनसे भिड़ गया और फिर गोलियां चली और मौका पाकर वे वहां से निकलते हैं और रूसी सैनिक उन पर गोलियां चला रहे हैं। कार का एक्सीडेंट हुआ और जब धूल छटी तो आंद्रे ज़मीन पर था, खून से लथपथ। ओलेना की दुनिया, उसका प्यार, उसकी सांसें, सब एक पल में थम गई। उसने आंद्रे को अपनी बाहों में लिया, उसे जगाने की कोशिश की, पर बहुत देर हो चुकी थी। आंद्रे ने उसके सामने दम तोड़ दिया। उसकी चीख उस धुएं और बारूद के शोर में कहीं खो गई। उसका सपना हमेशा के लिए टूट गया था। प्यार क्या होता है? शायद वो एहसास जिसके लिए आप अपनी सबसे बड़ी ताकत भी कुर्बान करने को तैयार हो जाएं। ओलेना एक चुड़ैल थी, एक एंशिएंट विच, जिसने सैकड़ों जिंदगियां जी थी। लेकिन आंद्रे के प्यार के लिए, एक आम लड़की की जिंदगी जीने के लिए उसने अपनी सारी शक्तियां छोड़ दी थी। और अब जब उसका प्यार ही छीन लिया गया तो उसके अंदर की वो सदियों पुरानी चुड़ैल जाग उठी। उसने यवदुकिया से कहा, इन्हें इसकी कीमत चुकानी होगी, बहुत बड़ी कीमत। ये आंसू अब आग बन चुके थे। ओलेना को इंसाफ नहीं, बदला चाहिए था। वो अपने घर के एक खुफिया हिस्से में गई जहां उसने अपनी शक्तियों को कैद कर रखा था। उसने अपनी कलाई पर बने उन निशानों को काटा जो उसकी शक्तियों पर बेड़ियों की तरह थे, और उन बेड़ियों को तोड़ दिया। अंधेरी शक्तियां आज़ाद हो चुकी थी। वो अब सिर्फ ओलेना नहीं थी, वो थी द विच इज़ रिवेंज। दूसरी तरफ वो सैनिक, कमांडर रोलर, सोलन और यूफा जैसे कई और, वो अपनी जीत का जश्न मना रहे थे। उन्हें खुली छूट मिल गई थी, जो चाहो चुराओ, जो चाहो करो। वो पास के एक गांव में सप्लाई के लिए पहुंचे और वहां उन्होंने जो किया वो इंसानियत को शर्मसार करने वाला था। उन्होंने एक बूढ़े आदमी को मारा और उसकी पोती कात्या के साथ ज़बरदस्ती की। वो जानवर बन चुके थे और उन्हें पता नहीं था कि उन्होंने एक ऐसी शैतान को दावत दे दी है जो उन्हें नर्क का रास्ता दिखाने वाली थी। बदले की शुरुआत हुई बोर से। जंगल में अचानक उसकी तबीयत बिगड़ी। वो खांसने लगा और फिर उसके मुंह में खून और कागज़ का टुकड़ा निकला। उसमें लिखा था, सब यहीं मरोगे। उसके मुंह में खून मिलता और वो मर जाता। बाकी सैनिक ये देखकर कांप गए। उन्हें लगा शायद हार्ट फेल हो गया है, पर ये तो बस शुरुआत थी। अगली सुबह जब कमांडर ने रोलर को आवाज़ दी तो वो गायब था। उन्होंने उसे ढूंढना शुरू किया और जो मंजर दिखा उसने उनके होश उड़ा दिए। रोलर की लाश एक पेड़ पर लटकी हुई थी, लेकिन ये आम लाश नहीं थी,
उसकी खाल उधेड़कर पेड़ पर चिपका दी गई थी। ये किसी इंसान का काम नहीं हो सकता था। उनके कैंप में अब डर ने घर कर लिया था। उन्हें पता था कि वो अकेले नहीं हैं, कोई है जो उनका शिकार कर रहा है, एक एक करके। अब डर हवा में घुल चुका था। उन सैनिकों का कैंप अब कोई महफूज जगह नहीं बल्कि एक शिकार गाह बन गया था, और वो सब शिकार थे। ओलेना सिर्फ उनके शरीर को नहीं मार रही थी, वो उनकी आत्मा को, उनके दिमाग को तोड़ रही थी। अगला नंबर था सोलिन का। ओलेना ने उसे वो दिखाया जो उसका सबसे बड़ा डर था। उसके फोन पर उसे अपनी बीवी और बच्चे की लाशों की तस्वीरें दिखी, जिनके माथे पर अजीब निशान बने हुए थे। सोलिन पागल हो गया। उसे लगा ये यूक्रेनियों की कोई चाल है, पर उसके दिल में शक का बीज बोया जा चुका था। वो अपनी सुध-बुध खो बैठा, ट्रक स्टार्ट किया और कैंप में ही तबाही मचा दी, अपने ही कुछ साथियों को कुचलते हुए। इससे पहले कि वो और कुछ समझ पाता, एक जोरदार धमाके में वो भी मारा गया। सैनिकों को लगा ये कोई हवाई हमला है। वो भागकर एक पुरानी बिल्डिंग में छुप गए, पर ओलेना वहां भी पहुंच गई। अंधेरे में उसे एक सैनिक दिखा। उसने उससे पूछा, मुझे गोली क्यों मारी? और इससे पहले कि वो जवाब दे पाता, सैनिक ने डर के मारे खुद को गोली मार ली। एक और सैनिक कैलाश जब होश में आया तो कमांडर उसके सामने खड़ा था। कैलाश को लगा कि वो बच गया, पर कमांडर की आवाज बदल गई थी। ये वही बूढ़ी महिला थी जिसको बिना किसी कारण से इसने गांव में गोली मारी थी। एक राक्षसी आवाज में उसने कुछ कहा और कैलाश का दिल उसके सीने से बाहर निकाल लिया गया। जब दूसरे सैनिकों ने उसकी लाश देखी तो उन्हें लगा कि ये किसी भेड़िए का काम है, पर एक सैनिक जो आधा यूक्रेनियन था, उसे पुरानी कहानियां याद आईं। द विच ऑफ कॉनोटॉप। उसने कहा, ये किसी चुड़ैल का काम है। ओलेना की भूख बढ़ती जा रही थी। यवदोकिया ने उसे एक सैनिक का दिल खाते हुए देखा और उसे रोकने की कोशिश की। उसने ओलेना को समझाया कि वो खुद को खत्म कर रही है, वो एक चुड़ैल बनती जा रही है। पर ओलेना ने कहा, जब सब खत्म हो जाएगा मैं चली जाऊंगी, बस तब तक मुझसे दूर रहना। हर मौत के साथ ओलेना का एक हिस्सा भी मर रहा था, पर उसका गुस्सा कम नहीं हो रहा था। बचे हुए सैनिक अब एक दूसरे पर ही शक करने लगे थे। कमांडर ने हुक्म दिया कि आज रात कोई नहीं सोएगा और उस चुड़ैल को ढूंढकर खत्म कर देंगे, पर ओलेना हमेशा उनसे एक कदम आगे थी। उसने उनके मन में ऐसा जहर घोला कि वो आपस में ही लड़ने लगे। ऊफा, जो बशकीरी था, और एक रूसी सैनिक नस्लवाद और नफरत में अंधे होकर एक दूसरे की जान ले बैठे। अब गिनती बहुत कम रह गई थी। बदला अपने आखिरी पड़ाव की ओर बढ़ रहा था। कमांडर और उसके बचे हुए 2 सैनिक ओलेना को ढूंढते हुए एक पुरानी डरावनी झोपड़ी तक पहुंचे। वो जगह चुड़ैल की गुफा लग रही थी। अंदर अंधेरा था और हवा में मौत की महक। ओलेना ने उनके दिमाग के साथ खेलना शुरू किया। एक सैनिक को आईने में अपनी भयानक शक्ल दिखी, मानो वो कोई राक्षस हो। वो चीखने लगा, ये असली नहीं है, ये बस जादू है। पर तभी एक गैबी आवाज ने कहा, तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगे। सैनिक ने डर के मारे गोली चला दी, पर वहां कोई नहीं था। फिर अचानक उसका चेहरा जलने लगा। वो दर्द से तड़प रहा था और फिर उसकी मौत हो गई। अब सिर्फ कमांडर बचा था। वो खुद को बहुत ताकतवर समझता था। उसने ओलेना को पकड़ लिया। उसे लगा कि वो जीत गया। उसने ओलेना के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, ये कहते हुए कि आज वो एक चुड़ैल को रूसी स्टाइल में मजा चखाएगा। पर जिसे वो ओलेना समझ रहा था, वो उसी का सैनिक था। ये ओलेना का एक और वहम था। असली ओलेना उसके पीछे खड़ी थी। राक्षसी हंसी के साथ उसने कमांडर पर हमला कर दिया। वो उसका हिसाब चुकता करने ही वाली थी कि यवदोकिया वहां आ गई। उसने एक ऐसी सच्चाई बताई जिसने सब कुछ बदल दिया। यवदोकिया ने कहा, तुम प्रेग्नेंट हो। ओलेना, जो सदियों से जी रही थी, जिसे लगता था चुड़ैलों को बच्चे नहीं हो सकते, वो माँ बनने वाली थी। आंद्रिये ने उसे सिर्फ प्यार ही नहीं, एक नई जिंदगी का तोहफा भी दिया था। जिसने जीने की हर वजह खो दी थी, उसे अचानक जीने की सबसे बड़ी वजह मिल गई थी। कमांडर ने मौके का फायदा उठाकर यवदोकिया को पकड़ लिया। उसने ओलेना को धमकी दी, पर ओलेना की शक्तियों के आगे उसकी बंदूक ने काम नहीं किया। एक ही पल में उसने उसे ऐसी मौत दी जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। पर अब सवाल था कि क्या ये सब यहीं खत्म होगा? ओलेना ने यवदोकिया से कहा कि इन जैसे लोगों को माफ करने से वो बार बार वापस आते हैं। माफी कोई हल नहीं है, और भी तरीके हैं।
ओलेना ने एक मंत्र पढ़ना शुरू किया। कुछ देर बाद जब यूक्रेन के सैनिक वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि कमांडर जिंदा था, पर वो अब इंसान नहीं था। उसके हाथ पैर बंधे थे और वो किसी जानवर की तरह गुर्रा रहा था। एक सैनिक ने पूछा, यहाँ हुआ क्या है? दूसरे ने जवाब दिया, एक चुड़ैल। कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि शायद यहीं से शुरू होती है। ओलेना ने अपना बदला पूरा किया, पर उस बदले की आग में उसने खुद को जलने नहीं देना था। उसे एक नई वजह मिल गई थी, अपने और आंद्रे के बच्चे के लिए जीने की वजह। और वो सैनिक, वो शायद हमेशा उस जंगल में एक जानवर बनकर घूमता रहेगा, अपनी सजा काटता रहेगा। ये कहानी है प्यार की, नफरत की और बदले की, पर सबसे ज्यादा ये कहानी है एक औरत की, एक चुड़ैल की और एक माँ की। अगर आपको मेरा ये डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को एक बड़ा सा लाइक दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट्स करें और हाँ, हमारे चैनल मूवी हिट एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।